Good morning, students. Yes, 7th class. You open your SST textbook. Yes. Today we are going to start lesson number 3. How the state government works. राज्य सरकार कार्य कैसे करती है. Last year we discussed the fact that government works at 3 levels. पिछले साल हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट 3 लेवल पे कार्य करती है. गवर्नमेंट कितने लेवल पे काम करती है? 3 लेवल पर गवर्नमेंट कार्य करती है. फर्स्ट लेवल है लोकल, स्थानीय. सेकंड है स्टेट, राज्य, एंड नेशनल, और तीसरा लेवल है नेशनल. यू अंडरलाइन दिस लाइन. गवर्नमेंट works at 3 levels, local, state and national, and looked at the work of local government in some detail. और some detail तक इसे आप अंडरलाइन करें. and looks at the work of local government in some detail. और कहता है कि स्थानीय सरकार के कुछ विस्तार रूप दिया गया है, उसे भी देखें. in this chapter, इस अध्याय में We examine the work of the government at the state level. हम राज्य स्तर पे सरकार का परीक्षण करते हैं. How does this take place in a democracy? Democracy means प्रजातंत्र. कि प्रजातंत्र में इसको कैसे स्थान दिया गया है. What is the role of a member of the legislative assembly? Legislative assembly में member of the legislative assembly, it means MLA. MLA जो होता है उनका प्रजातंत्र में उनकी क्या भूमिका है, एंड मिनिस्टर्स और मंत्रियों की क्या भूमिका होती है. हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज? लोग किस प्रकार से अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं. और डिमांड एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट, और सरकार से अपनी मांग के कार्य कैसे पूरे करवाते हैं. वी लुक एट दीज क्वेश्चंस थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ. हम स्वास्थ्य संबंधी उदाहरण लेके और इस प्रसंग के बारे में विचार करेंगे. हुज रेस्पॉन्सिबिलिटी. अब हमारा यहाँ पे दिया गया है हुज रेस्पॉन्सिबिलिटी. हुज मीन्स किसकी, रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स उत्तरदायित्व. किसका उत्तरदायित्व होता है. हे लुक एट दिस. यहाँ क्या बताया गया है. इसे देखो. इट सेज दैट देयर इज ए वाटर शॉर्टेज इन अवर स्टेट. वह कहता है कि ये देखो हमारे राज्य के अंदर पानी की बहुत बड़ी कमी है. एंड पीपल आर फॉलिंग सिक. और लोग जो है वो बीमार पड़ जाते हैं. दूसरा है इन मनी विलेज. बहुत सारे गांव में पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर. लोग अनक्लीन वाटर, अशुद्ध पानी पीने के लिए काम में लेते हैं. स्ट्रीट्स हैव ड्राइड अप. झरने सूख चुके हैं. एंड सो हैव टैंक्स. और एक टैंक्स भी बहुत अधिक हैं. इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज. और पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित है. विलेजर्स हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंस. गांव के लोग बहुत अधिक दूरी तय करके पीने का पानी लेके आते हैं. नेक्स्ट, पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट HQ पटेलपुरम रिसीव वाटर. HQ पटेलपुरम जिले के लोग पानी प्राप्त करते हैं. सप्लाई वंस इन 3 days. वहाँ 3 दिन में पानी की पूर्ति होती है, यानी कि हर 3 दिन में पानी आता है. द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हियर इज ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट्स. जिले का जो अस्पताल है वह मरीजों से पूर्ण रूप से भरा हुआ है. ए लार्ज नंबर ऑफ होम आर चिल्ड्रन विद एक्यूट डायरिया. उनमें सबसे अधिक संख्या में बच्चे हैं जिन्हें की डायरिया हो चुका है. ऑन द टीवी न्यूज. टीवी समाचार में जो बताया जाता है. दे सेड, उन्होंने कहा 10 people हैव डाइड फ्रॉम डायरिया. 10 लोग
जो कि डायरिया से जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इज दैट पॉसिबल, वह संभव है। कैन वन रियली डाई फ्रॉम इट, क्या वास्तव में वे इससे मर सकते हैं। हु नोज, कौन जानता है। जस्ट होप आई डू नॉट गेट इट, ठीक हम आशा कर सकते हैं। आई डू नॉट गेट इट, लेकिन हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, द रोड, दिस रोड इज ब्लॉक्ड ड्यू टू द रैली, रैली के कारण यह पूरी की पूरी सड़क ब्लॉक हो चुकी है। क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई है। दे हैव गिरोड द MLA's रेजिडेंस, और कहता है कि ये MLA का स्वयं का निवास स्थान है। रियली, वास्तव में, भाई क्यों। हैज ही डन समथिंग, अवश्य ही वहां कुछ होने वाला है। हा हा, दे सीम मोर एंग्री अबाउट व्हाट ही हैज नॉट डन। हा हा, दे सीम मोर एंग्री, वो और भी अधिक, उन्हें और भी अधिक गुस्सा प्रतीत होता है। अबाउट, इसके बारे में, व्हाट ही हैज नॉट डन, जो कुछ उसने नहीं किया। नेक्स्ट, माई मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइस्ड ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट, मेरी माँ ने कहा कि बाजार में कोई भी आइस्ड ड्रिंक उपलब्ध नहीं है। शी गेव वन ऑफ हर लेक्चर दिस मॉर्निंग, आज सुबह ही उसने हमें यह लेक्चर दिया, हमें बताया। यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ। श्रेन, अब उसने कहा श्रेन, यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। एंड वी डिमांड दैट द ऑथोरिटीज टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल। एंड वी डिमांड, और कहता है हमारी मांग है, दैट की द ऑथोरिटीज टेक इमीडिएट एक्शन, कि ऑथोरिटीज के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा तुरंत कार्य किया जाना चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए। टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन, पब्लिक हेल्थ की यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने के लिए। अंडर कंट्रोल, इनके नियंत्रण में। आवर MLA मस्ट टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस, कहता है इनके नियंत्रण में हमारे MLA जो हैं वो भी इसके प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। व्हाट ए लाउड वॉइस, कितनी ऊंची आवाज है। ही हैज, उसने कहा। ही मस्ट बी ए लीडर और समथिंग, वह अवश्य ही कोई नेता हो सकता है या कोई और। से आई सॉ हिम ऑन TV टू, मैंने उसे टीवी पर भी देखा है। ही इज ए मेंबर ऑफ द अपोजिशन, अपोजिशन मीन्स विरोधी पार्टी का, कहता है ये हमारे विरुद्ध पार्टी का सदस्य है। उसे क्या बताया गया है, विरोधी पार्टी का सदस्य बताया गया है। आप देखिए आगे क्या कहता है इसमें। हु इज द MLA, MLA कौन है। इन द एबव सेक्शन, ऊपर जो सेक्शन दिया गया है इसमें देखें, यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स इन पटलपुरम, आपने इस सेक्शन के अंदर पटलपुरम के बारे में कुछ घटनाएं पढ़ी। यू मे बी फेमिलियर विद सम ऑफिशियल नेम्स, आप अवश्य ही फेमिलियर में परिचित कुछ आधिकारिक नामों से परिचित होंगे। सच एज, जैसे कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर, चिकित्सा अधिकारी, एटसेट्रा इत्यादि। बट हैव यू हियर्ड ऑफ एन MLA, लेकिन आपने एक MLA के बारे में अवश्य ही सुना होगा। एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में यानी कि विधानसभा के बारे में सुना होगा। लेजिस्लेटिव असेंबली का मीन्स क्या है, विधानसभा। डू यू नो द MLA ऑफ योर एरिया, क्या आप जानते हैं कि आपके क्षेत्र के MLA क्या करते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई, आप इसे
इसको परिचय करवा सकते हैं। विच पार्टी सी और ही बिलोंग्स टू, कि कौन सी पार्टी वह आपसे संबंधित, आप कौन सी पार्टी से संबंधित हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल, कहते हैं एमएलए जो हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। दे देन बिकेम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तब वे लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य बनते हैं। एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट, यह भी सरकार की एक फॉर्म होती है। इन दिस वे वी से, इस प्रकार से हम कहते हैं दैट कि द एमएलए रिप्रेजेंट पीपल, एमएलएस लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर, और हमारी सहायता के लिए नीचे उदाहरण दिया गया है। अब इसमें देखिए डिस्कस में, व्हाट इज हैपनिंग इन पाटलिपुरम, पाटलिपुरम में क्या घटना घटित हो रही थी। तो ये क्या बताया गया है पाटलिपुरम के बारे में, कि जो लोग हैं वो डायरिया की बीमारी से, बच्चे अधिकतर डायरिया से क्या हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। इसका डिस्क्रिप्शन हमें देना है, ठीक है। व्हाई इज द प्रॉब्लम सीरियस, कौन सी समस्या सीरियस क्यों है, क्योंकि देयर इज द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर और डर्टी वाटर, वहाँ पे गंदा पानी या पानी की कमी की समस्या जो है वह सबसे सीरियस है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको एक्सप्लेन किया है मैंने ये। थर्ड है व्हाट एक्शन डू यू थिंक कैन बी टेकन इन द अबव सिचुएशन, ऊपर जो स्थिति बताई गई है इसके प्रति क्या एक्शन लिया जा सकता है। एंड व्हाई डू यू थिंक शुड टेक दिस एक्शन, और ये एक्शन हु डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, शुड टेक दिस एक्शन, ये एक्शन क्यों लिया जाना चाहिए। क्योंकि पानी की कमी के कारण लोगों को दूर से पानी लाना पड़ता है, या वहाँ पे गंदा पानी या पानी की ठीक से पूर्ति नहीं होती, जिसके कारण डायरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। तो इनका डिस्क्रिप्शन इसमें देना है। ये नोटेड यूर होम असाइनमेंट। क्वेश्चन एंड आंसर ऑन पेज नंबर 31 पे 3 क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं, ये आपको नोट करने हैं नोटबुक में, इसके साथ इन्हें लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट, सी यू नेक्स्ट डे।